अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी और मैं हूं आसिम कंबो। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बेदियाँ रोड पे 313 कैटल फार्म के ऊपर, जहां पे एक भाई के पास इस वक्त 5 जानवर हैं। माशाल्लाह 5 जानवर इस वक्त जेवर में मलबूस हैं। जेब तन किया हुआ है। जेवर से बच्चों की और इन बच्चों की खूबसूरती जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। तो हम बात करेंगे इस 313 कैटल फार्म के सीईओ साहब से। वो हमें बताएंगे कि वो इन बछड़ों की जो देखभाल है वो कैसे करते हैं, इनको खुराक जो देते हैं उसमें क्या शामिल है, और इसकी जो वैक्सीनेशन है क्या वो खुद करते हैं या उसके लिए उन्होंने किसी डॉक्टर साहब की जो है वो सर्विसेज हायर की हुई हैं। ये सारी गुफ्तगू हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? का एहसान जी। अल्लाह आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि हम कहाँ पे बेदियाँ रोड पे खड़े हैं और आपके पास ये जो 5 जानवर हैं इनकी खूबियाँ और इसके बारे में थोड़ा सा आगाह जी। मेरा नाम मुस्तफ़ा अहमद कमाल है। मेरा फार्म बेदियाँ रोड लाहौर में है, 313 कैटल फार्म के नाम से। तो आप बताएंगे कितने अरसे से आप इस सनत से और इस शोबे से वाबस्ता हैं? क्या पुराना काम करने वाले हैं या अभी रीस्टार्ट किया, आपने अभी शुरू किया आप? सर, डेयरी का काम हमारे पास 1980 से चल रहा है, और ये जो अब लाइफ स्टॉक का काम है ये अब हमने इसका अभी स्टार्ट लिया है, जो ये मीट से रिलेटेड जितना काम है इसका। आप ये भी बताइए कि आपके फार्म हाउस माशाल्लाह बड़ा खुला डुला है। कितने रकबे के ऊपर आपने फार्म बनाया? सर, रकबा भाई ये थोड़ा सा है, उसके ऊपर हम लोग जो है चला रहे हैं। जो मेरा ये अंदर फार्म हाउस है ये तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर है। अच्छा, ये अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये तालाब आपको नज़र आ रहा है। तो आप बताएंगे कि ये तालाब जो है ये स्पेशल आपने जानवरों के लिए बनाया हुआ है? नहीं जी, जानवरों के लिए भी है, प्लस इसके अंदर मछलियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, फ़िश फार्म का भी साथ में शौक़ रखा हुआ है? जी। अच्छा माशाल्लाह। तो आप बताइएंगे ये जो हमारे सामने बछड़ा है, भाई इस बछड़े के बारे में बताएं। क्या ये सारे आपने ईद के ऊपर सेल करने हैं, इस तरह से आपने रखे हैं? जी, ये सारे ईद पे सेल के पर्पज से ही रखे हुए हैं। और कैसे पर केजी बेचना चाहेंगे या लमसम रेट जो है? नहीं, जो पर पीस के हिसाब से जो होता है रेट, उसके लिहाज से हम लोग करेंगे। चलें, ये जो खूबसूरत बछड़ा है इसका कोई नाम रखा हुआ है या? नाम तो कोई नहीं ऐसा ख़ास रखा हुआ जी। ठीक है। तो बाकी ये आपके सामने है, वेट वाइज ये अलहमदा खासा हैवी बच्चा है। बताइएगा इसका इसका वेट कितना? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 13 मन के करीब वेट है, लाइव वेट जो है इसका। 13 मन लाइव वेट है इस बच्चे का। ठीक हो गया। और ये जो जेवर है ये आपने कहाँ से ख़रीदा भाई? जी, ये हम इधर है, शहर वाली साइड पे हैं, उनसे ये लिया था हमने। इस बछड़े की जो नस्ल है उस बारे में ज़रा आगाही दें। ये आता है जी, उसके अंदर मिक्स के अंदर ही आता है, मिक्स ब्रीड के अंदर आता है, जिसके अंदर देसी और चोलिस्तानी का क्रॉस होता है। देसी और चोलिस्तानी। ठीक हो गया। इस बारे में बताएं, ये जो बछड़ा हमारे सामने है इसका किस नस्ल से ताल्लुक़ है? और माशाल्लाह खूबसूरती तो इसकी बड़ी कमाल है। सर, ये अबलग प्रिंट के अंदर है, और इस बच्चे का जो लाइव वेट है वो तकरीबन 12 मन के करीब है। 12 मन के करीब है माशाल्लाह। तो आप वैक्सीनेशन के बारे में भी ज़रा बताइएगा कि वैक्सीनेशन जो है वो जानवरों की हो चुकी है, और क्या ये काम भी आप देखते हैं या आपने किसी डॉक्टर साहब की जो है सर्विसेज हायर की हुई हैं? सर, हमारे पास डॉक्टर साहब आते हैं, इधर डॉक्टर उस्मान साहब हैं, वो आते हैं हमारे पास। वैक्सीनेशन तमाम इनकी कंप्लीट है। मुंह खुर की हो गई, उसके अलावा जो इनको उसके लगते हैं चिचड़ों के वैक्सीनेशन होती है वो, डिवर्मिंग वगैरह सारा कुछ ऑन टाइम इनका हुआ। वो डॉक्टर साहब हैं हमारे, डॉक्टर उस्मान साहब, वो यहाँ पे आके इनकी लुक आफ्टर करते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से भी बात करना। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, मालूम ये हुआ कि आप इनकी देखभाल और इनकी जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज करते हैं। आप बताएंगे थोड़ा सा अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में कि इन बछड़ों की डिवर्मिंग और इनका जो वैक्सीनेशन है वो आप देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, और माशाल्लाह बर वक़्त इनकी वैक्सीनेशन करते हैं हम, और साथ में डिवर्मिंग वगैरह वो भी साथ चलती है। चिचड़ों के इंजेक्शन वगैरह, टिक्स वगैरह के वो भी सब लगते हैं इनको। आप कितने अरसा से ये डॉक्टरी जो है वो कर रहे हैं? मुझे 23 साल हो गए इस काम में। 23 साल हो गए हैं। 23 साल से आप इसी शोबे से मुंसलिक हैं। ठीक हो गया। तो बताएंगे कि अमूमन इनकी जो इंजेक्शन आप करते हैं, कौन कौन सा इंजेक्शन किस कंपनी का है और कितने अरसे बाद दोबारा ज़रूरत महसूस होती है? सबसे पहले जब जानवर आता है फार्म पे, सबसे पहले हम उसको आयोमेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, जिसको हम कहते हैं चिचड़ों का टीका, वो लगाते हैं। उसके 3 दिन बाद हम इनकी करते हैं डिवर्मिंग। उसके बाद फिर हम वैक्सीनेशन कर देते हैं मुंह खुर की। उसके फिर अगले हफ्ते में गल घोटों की वैक्सीन कर देते हैं। ये जब एक टाइम पे आप वैक्सीनेशन कर देते हैं, उसकी दोबारा कितने अरसे बाद ज़रूरत महसूस होती है? तकरीबन 1 साल की। अब तो बहुत अच्छी कंपनियाँ आ गई हैं, जिस तरह मेरियल कंपनी है, बहुत अच्छी वैक्सीनेशन है उनकी, तो वही हम करते हैं।
1 साल के बाद दोबारा करते हैं? 1 साल के बाद दोबारा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी भाईजान, ये बताइएगा कि ये जो बछड़ा हमारे सामने है, ये किस नस्ल से, साहिवाल नस्ल से ताल्लुक़ रखता है? जी सर, ये प्योर शाहीवाली नस्ल से है, ब्रीड है। और इसका तकरीबन लाइव वेट जो है वो 12 से 12.5 मन के दरमियान में है। आप बताएंगे कि इसकी जो खुराक है, जो फीडिंग है, उसकी टाइमिंग और क्या उसके साथ पानी जो है वो दिन में कितनी दफ़ा पिलाते हैं आप? सर पानी हमने खुला रखा होता है जानवरों के पास। बाकी जो वनडे का टाइम और फीडिंग जो प्रॉपर है वो हम हर 12 घंटे बाद करते हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। क्या साइलेज भी इस्तेमाल करते हैं? साइलेज किया था शुरू में, अब इस वक्त आके साइलेज हम लोगों ने रोका हुआ है। तो क्या चारा जो है वो अपना खुद उगाते हैं? चारा कुछ खुद होता है, कुछ हम लोग साइलेज बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक कलर का बछड़ा जो अभी हमारे सामने आया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी जो पलाई है वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पीछे से गोश्त जो है वो खूब चढ़ा हुआ है और गुलाइयाँ भी अच्छी हैं। इस बारे में आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए प्लीज़। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका वेट जो है तकरीबन 12 मन के ही करीब है, लेकिन ख़ास बात यह है कि अभी इसने एक दांत सिर्फ गिराया है। अभी ये दोंदा पूरा नहीं हुआ जो कि ईद पे होगा। तो ये अभी इसके अंदर गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको और रखा जाए तब भी इसके अंदर भी गुंजाइश खासी ज़्यादा है। मतलब ये है कि आपके पास ये जो 5 बछड़े खड़े हैं, ये 2 दांत से लेके 4 दांत तक हैं? जी, 2 दांत से लेके 4 दांत तक हैं। अच्छा, इनकी उम्रें जो है वो बताएंगे कि इस वक्त ये किस उम्र के रेंज में हैं? सर तकरीबन 2.5 साल से लेके 3.25 साढ़े 3 साल की उम्र की रेंज के अंदर है ये। 2.5 साल से 3.25 लाख। ये जो बछड़ा अभी आया है फुल ब्लैक, ये बताएं इसकी नस्ल कौन सी है? सर ये विलेती क्रॉस के अंदर है और इसका लाइव वेट जो है वो तकरीबन 11 मन के करीब है। 11 मन के करीब है। तो क्या ये सारे जानवर जो हैं ये आपने लाहौर से ख़रीदे या कहीं बाहर से जाके ख़रीदारी करते हैं? जी, ये सारे जानवर लाहौर मंडी से ही लिए हैं। अच्छा, आप उन लोगों के लिए ज़रा रहनुमाई करें जो नए शोबा में न्यू कमर्स हैं, जो डेयरी फार्मिंग में और कैटल फार्मिंग में आ रहे हैं, उनको जानवर की ख़रीदारी करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए? सर जिसामत का, उसके हड्ड पैर देखने चाहिए, जिस्म में उसके खुलने की गुंजाइश है नहीं है ये देखना चाहिए। उसी से अंदाज़ा होता है। उसी से ही अंदाज़ा होता है। अक्सर जानवरों में हाजमे की प्रॉब्लम हो जाती है। आप इन जानवरों के हाजमे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सर जानवरों के हाजमे के लिए एक आर्यम मेडिसिन कराची में हमारे हैं दोस्त खैबर ट्रेडर वाले, वो बना रहे हैं हेप्टा सेफ के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में उसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो वो यूज़ कर रहे हैं इसका और उसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके अंदर जानवर की खुराक बहुत अच्छी हो जाती है, वज़न की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, कलर के अंदर शाइन बहुत ज़्यादा लाता है वो। क्या वो डेली बेसिस के ऊपर आप इन्हें इस्तेमाल करवाते हैं या हफ्ते में 2 दफ़ा? जी, वो डेली दी जा रही है। वो बड़ा माइन्यूट सा देना होता है। आपने 30 ml पर एनिमल से स्टार्ट करना है और बाकी उसके वेट के लिहाज से वो मैक्सिमम 100 ml तक वो आपको पर डे पे जाना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि एक दिन का जो खर्च है आपका इसकी डोज़ के ऊपर, इनकी खुराक के ऊपर, वो बताएंगे कि कितने पैसे तकरीबन एस्टिमेटेड एक जानवर ले लेता है शाम तक? सर तकरीबन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लिवर टॉनिक का, ये तो तकरीबन कह लें आपको 30 से 40 रुपए पर डे का खर्चा है। बाकी खुराक तकरीबन कोई 300 से 350 रुपए पर डे। अभी जिसके अंदर एक बड़ा हमारे गलत कॉन्सेप्ट है कि जी अपना चारा होगा तो उसके अंदर हमें फिजिबल रहता है। मैं टोटल अपनी अल्हम्दुलिल्लाह है ज़मीन हर चीज़, उसके बावजूद बाहर से सोर्सिंग करने के बाद भी ये काम बहुत फिजिबल है, सारा कुछ सोर्सिंग करने के बाद। सर आप अपना नंबर बता दें नाजरीन को कि जो साहब जो ईद पर आपसे जानवर ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हों, उनको आप तक आने में ज़रा आसानी हो जाए। आप नंबर अपना बोल दें। सर मेरा नंबर 0322 467776। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि अगर कोई बंदा, कोई ख़रीदार जो है वो आपसे डील कर लेता है तो क्या वो जिस दिन पेमेंट करेगा जानवर ले जाएगा? अगर वो चाहे उसके पास जगह नहीं है तो आप ये ऑफ़र करेंगे कि वो आपके फार्म पे जानवर रहे और चांद रात को ले जाए? सर बिल्कुल, इस तरह अगर करना चाहे तो इंशाल्लाह हम उसको बेहतरीन जैसे अपने जानवर पालते हैं उस तरह पाला जाएगा और उसके इंशाल्लाह कुछ चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वो ईद तक हमारे पास अमानत होगी। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कि जानवर जो है, जानवर से मोहब्बत का जो एक लेवल है, आप जानवर से कितनी मोहब्बत करते हैं और इसकी देखभाल कितनी तवज्जो से करते हैं? सर जानवर रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जानवर से मोहब्बत है तो आप उसको कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि वाहिद एक ऐसी चीज़ है, इंसान अपनी तकलीफ़ बता सकता है, जानवर तकलीफ़ नहीं बता सकता। वो आपको सेंस अगर आपको आएगी तो आप कामयाब हैं, वरना आप नहीं। आप ये बताएंगे कि नए लोग जो हैं, जो इस सनत में आना चाह रहे हैं, जो कैटल फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उनको कोई एडवाइस करेंगे? कोई टेक्निकल आप उनको फैसिलिटेट करना चाहें या मतलब अपने तजर्बे की रोशनी में उन्हें कुछ समझाना चाहें? सर काम बहुत अच्छा है,
बेहतरीन वो है जो तजर्बा लिया जाए, ख़ुद किया जाए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, उसके ऊपर आप जो हासिल करें। बाकी बहुत सी वीडियोज़ हैं, हर चीज़ है, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, कुछ वहाँ से मिल जाता है सीखने को, लेकिन बेहतरीन वही है जो इंसान ख़ुद सीखे। इसके अंदर बेहतरीन वही है। बेहतरीन हिकमत अमली वही है कि जो इंसान पहले काम खुद सीखे। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जो साथी अभी हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।